हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के टाइम टेबल के बदलाव के लिए विगत काफ़ी दिनों से लगातार मांग उठ रही थी कि विद्यालयों का समय बदला जाए, जो टाइम टेबल है उसको बदला जाए। पिछले अपर मुख्य सचिव के समय में विद्यालयों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया था और उसको 8:50 से ही 4:30 तक कर दिया गया था। बीच में 8:30 से 5 तक भी हुआ, फिर 8:50 से 5 हुआ, फिर 8:50 से 4:30 हुआ। फिर नए अपर मुख्य सचिव आए तो उसको 9 से 4:30 किए। उसके बाद भी लगातार मांग उठ रहा था कि जो पुराना टाइम टेबल है उसके अनुसार समय किया जाए और इसको 10 से 4 किया जाए, जिसमें 10 से 3 जो है छात्रों के लिए रहे और 3 से 4 पहले जैसा होता था कि मीटिंग इत्यादि या आपसी विचार विमर्श आगे के अध्यापन के लिए, इन सबों के लिए। तो 10 से 4 का मांग किया जा रहा था। ठंडी को देखते हुए 10 से 3 का भी मांग उठ रहा था। लेकिन जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने फैसला लेते हुए जो नया टाइम टेबल फिक्स किया है, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कब से कब तक विद्यालय की घंटी होने वाली है, किस घंटी में क्या आपको करना है। उसके अलावे इस आदेश में कई सारे निर्देश प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को दिए गए हैं। उस निर्देश के अनुसार आपको काम करने हैं। शनिवार के लिए अलग निर्देश है, बाकी मध्यांतर के लिए अलग निर्देश है, मध्यांतर के बाद के लिए अलग निर्देश है, विशेष घंटी के लिए अलग निर्देश है। सबको हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या निर्देश आए हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ पूरा देख लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह जो टाइम टेबल लागू होगा यह सभी प्रकार के विद्यालयों पर होगा। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित बिहार के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं सरकार के अंडर में, सबके ऊपर यह टाइम टेबल लागू होगा। उसमें जो पहले का टाइम टेबल था उसको संशोधित करते हुए जो नया टाइम टेबल लागू किया गया है वह 9 के बजाय अब 9:30 से किया गया है और 4:30 के बजाय 4 बजे तक किया गया है। यानी आधा घंटा शुरुआती कम कर दिया गया और आधा घंटा बाद में, यानी टोटल 1 घंटे घटाई गई है। लेकिन जो छात्रों के लिए घंटी होगी वो भी अब 4 बजे तक कर दी गई है। किस समय में क्या रखा गया है उसको आप देख सकते हैं। 9:30 से विद्यालय शुरू करेंगे आप। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना आदि। प्रार्थना आदि का मतलब हो गया कि प्रार्थना के साथ साथ जो पहले से भी हम लोग करते आए हैं कि बच्चों का ड्रेस, गेटअप, बाल, नाखून इत्यादि देखना और प्रार्थना जो होता है प्रार्थना कराना, बिहार गीत, उसके बाद जो सामान्य ज्ञान, वाचन इत्यादि पर जो विशेष चर्चा होती है वह सब करना और अंत में राष्ट्रगान इत्यादि के साथ समापन करना। लाउड स्पीकर का भी प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं। यह जो आपको करना है यह 9:30 से 10 बजे तक करना है। तो प्रार्थना की जो घंटी हो जाएगी वह 9:30 से 10 बजे तक। पहली घंटी 10 से 10:40, दूसरी घंटी 10:40 से 11:20, तीसरी 11:20 से 12 बजे तक। मध्यांतर जो होगा एमडीएम होगा, यानी जो प्राथमिक मध्य है उसमें एमडीएम और बाकी को मध्यांतर के नाम से जानेंगे। तो 12 से 12:40 और चौथी घंटी 12:40 से 1:20, पांचवी 1:20 से 2 बजे तक और छठी घंटी 2 बजे से 2:40, सातवीं घंटी 2:40 से 3:20, आठवीं घंटी 3:20 से 4 बजे तक। 4 बजे छुट्टी करनी है। यानी जितना देर अब विद्यालय खुलेगा उतना देर पूरी तरह से बच्चों के लिए भी विद्यालय खुलेंगे और सब में आपको गतिविधि करना है। घंटी लगेगी और 4 बजे तक आपको क्लास लेने होंगे। साथ ही साथ अनिवार्य रूप से आपको प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेल कूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, यानी जो
को एजुकेशनल एक्टिविटी है वो सब भी आपको करना है। उसके लिए 1 घंटी आपको सुनिश्चित करना है और प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। यानी 1 ही घंटी पूरे विद्यालय के लिए खेल कूद संगीत पेंटिंग के लिए नहीं करेंगे, अलग अलग घंटी अलग अलग क्लास का इसके लिए होना चाहिए। साथ ही सभी वर्गों के लिए एक प्रकार की गतिविधि या खेलकूद नहीं कराना है, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग घंटी तय करना है खेलकूद संगीत नृत्य पेंटिंग के लिए। उसके बाद आदेश है कि यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड या सेंटअप की परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं करते हुए उसका भी संचालन आपको करना है। शनिवार जो पहले हाफ डे होता था उसको अब हाफ डे से हटाकर फुल डे किया गया है। इस पर भी मांग उठ रही है कि शनिवार जो हाफ डे था उसको हाफ डे ही रहने दिया जाए, लेकिन फिलहाल इस नियमावली में फुल डे इसको किया गया है और निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार जो होता है वर्ग 1 से 8 के लिए वह जारी रहेगा और मध्यांतर तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। भोजन अवकाश और मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेलकूद, सृजनात्मक गतिविधि एवं अभिभावकों के साथ बैठक महीना में 1 बार शनिवार को ये सब काम आपको करने हैं। साथ ही साथ संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय और राजकीय उर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम टेबल का ही पालन करेंगे। यानी सभी प्रकार के सरकारी विद्यालयों में या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में यही टाइम टेबल लागू होंगे और सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। आपके क्लास में जो बच्चे कमजोर हैं उनको आगे बैठाना है, यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चों की पंक्ति में बैठेंगे। समान विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे, यानी अलग अलग नहीं करके जो समावेशी कक्षा का अब प्रावधान किया गया है उसी के तहत यह समावेशी कक्षा का आदेश किया गया है कि अलग अलग सेक्शन संचालित नहीं किया जाएगा बल्कि छात्र छात्राओं का एक साथ क्लास चलेगा। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित कार्यक्रम को पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी कि वे कैसे टाइम टेबल निश्चित करते हैं, किस घंटी में किस विषय के शिक्षक को किस क्लास में भेजते हैं ताकि सभी क्लास का सिलेबस पूरा हो सके। प्रत्येक दिन जो है छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना और अगले दिन उसकी जांच करना भी प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा और साथ ही साथ प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, रसोई घर एवं शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी प्रधानाध्यापक की होगी। यह आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा का आ चुका है और थोड़ी सी राहत देते हुए 1 घंटा कम किया गया है। जो पहले 9 बजे से 4 बजे तक था वह 4:30 तक था, वह अब 9:30 से लेकर के और 4 बजे तक होगा। आधा घंटा इधर आगे किया गया है, इधर आधा घंटा पीछे करके 1 घंटे का रिलीफ देते हुए 9:30 से 4 बजे तक किया गया है। यही समय सारणी आगे लागू रहेगी। अब शनिवार इत्यादि के लिए क्या सुधार हो पाते हैं यह समय के साथ तय होगा और जो भी अपडेट आएंगे वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ शिक्षा विभाग की हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।